अभी हम इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड कंसीडर करेंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर कवर किया है, उसमें भी डेफिनेशन फाइनेंशियल एसेट्स का डेफिनेशन पूछा गया था कि इसे फाइनेंशियल एसेट्स कंसीडर करेंगे या नहीं, ट्रेड रिसीवेबल्स को। तो वैसे ही सेकंड इलस्ट्रेशन में भी ये देखते हैं क्या पूछ रहा है। देखो, इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड में डिपॉजिट्स के बारे में बात कर रहा है। जी लिमिटेड द कंपनी मेक्स सेल्स ऑफ गुड्स टू कस्टमर्स ऑन क्रेडिट। जी लिमिटेड ने अपने कस्टमर को गुड्स सेल करता है क्रेडिट पे। गुड्स आर कैरिड इन लार्ज कंटेनर फॉर डिलीवरी टू द डीलर्स डेस्टिनेशंस, यानी कि डीलर्स के डेस्टिनेशन पर जो गुड्स सप्लाई करना पड़ता है जी लिमिटेड को, वो एक कंटेनर में पैक होकर के जाता है। कंटेनर के बिना वो गुड्स की डिलीवरी नहीं हो सकती है। All dealers are required to deposit a fixed amount of 10,000 as a security deposit for the containers। क्या होता है ना कि कई बार हम बड़े बड़े कंटेनर्स में गुड्स को पैक करके भेजना पड़ता है, और वो जो कंटेनर होता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है। अब खुद ही सोचो ना कि जी लिमिटेड जितने का गुड्स सेल करके प्रॉफिट नहीं कमाएगा, उतने में उसका पैकिंग का खर्चा ही हो जाएगा। तो वो क्या होता है, कई बार वो जो कंटेनर, यदि मान लो कंटेनर का प्राइस वो गुड्स के कॉस्ट में इंक्लूड करेगा तो वो कस्टमर्स के लिए कॉस्टली पड़ेगा। तो ऐसा प्रोविज़न करके चलता है कंपनी कि आप वो गुड्स हमें रिटर्न कर दोगे। आप जब गुड्स को सेल कर लोगे तो वो आप रिटर्न कर देना। तो उसके लिए क्या होता है कि कई बार कंपनी को डर होता है कि वो हमें कंटेनर वापस करेगा या नहीं करेगा, या तोड़ के वापस करेगा या डैमेज्ड कंडीशन में वापस करेगा। उसके लिए वो क्या करता है कि वो कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट अपने कस्टमर से ले लेता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में जी लिमिटेड ने 10,000 रुपीज़ सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट अपने पास रखवा लिया है, which is returned only when the contract with the company terminates। जो कि जब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट अपने कस्टमर्स को वापस कर देगा। द डिपॉजिट्स कैरी 8% पर एनम which is payable only when the contract terminates। और ये जो जी लिमिटेड सिक्योरिटी डिपॉजिट ओनली अपने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए रख रहा है। तो इसका कोई इंटेंशन नहीं है कि ये इस पैसे का वो उसको वापस नहीं करेगा या मिसयूज़ करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उससे एक सिक्योरिटी चाहिए कि हमारा जो कंटेनर है वो हमें वापस कर देगा, जिस पे वो 8% पर एनम के रेट से उसे इंटरेस्ट भी देने के लिए तैयार है। अब खुद ही सोचो ना, ये जो कस्टमर्स का 10,000 रुपीज़ यहाँ पे इसके पास जमा रहेगा, उस पर वो तो पैसा अर्न कर सकता था ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहीं ना कहीं उसका लॉस होता, तो उसका ध्यान ये जी लिमिटेड रख रहा है अपने कस्टमर्स का, ताकि उससे भी कोई नुकसान ना हो। तो यहाँ पे 8% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट देने के लिए भी रेडी है। इफ़ द कंटेनर्स आर रिटर्न बाय द dealers in broken condition or any damaged cost, then appropriate adjustment shall be made from डिपॉजिट्स एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट। ठीक बात है, जब सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट का टाइम आएगा तो उस टाइम पे यदि कस्टमर्स ने कुछ डैमेज कंडीशन में उसे कंटेनर्स को वापस कर रहा है, तो जी लिमिटेड क्या करेगा, इस सिक्योरिटी डिपॉजिट में से 10,000 रुपीज़ में से पैसा डिडक्ट कर लेगा, और जो भी उसका अमाउंट होगा डिडक्ट करने के बाद वो अपने कस्टमर्स को वापस कर देगा। ठीक है। हाउ वुड सच डिपॉजिट्स इज ट्रीटेड इन बुक्स ऑफ डीलर। ये डीलर्स के बुक में पूछ रहा है कि डीलर्स के बुक में इसे डिपॉजिट्स को कैसे हम दिखाएंगे। अब देखो क्या हुआ, डीलर्स जो है, डीलर्स अपने बैलेंस शीट में, मतलब हम बैलेंस शीट जब डीलर्स अपना बनाएगा तो इसने 10,000 रुपीज़ तो पे कर दिया। तो 10,000 रुपीज़ जब पे किया होगा तो क्या एंट्री पास किया होगा, ये एंट्री क्या होगा, इसके बैंक अकाउंट से तो पैसा गया, तो बैंक अकाउंट होगा 10,000 रुपीज़ का। अब ये डेबिट क्या करेगा, डेबिट इससे डिपॉजिट करेगा, डिपॉजिट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसने पैसे, क्योंकि इसके लिए ये एसेट्स है, आज नहीं कल तो ये पैसा इसे रिफंड होने वाला है 10,000 रुपीज़, इसीलिए ये इसे डिपॉजिट करेगा। तो ये एज अ फाइनेंशियल एसेट्स हो जाएगा। मैं अभी डिस्कस करूँगा क्यों फाइनेंशियल एसेट्स होगा, मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। ये देखो यहाँ पे ये डिपॉजिट्स दिखा देगा 10,000 रुपीज़ का, और ये डिपॉजिट जो होगा ये फाइनेंशियल एसेट्स के हेडिंग में होगा। इसे हम डिपॉजिट्स को फाइनेंशियल एसेट्स कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि इस पे 10,000 पे इसे इंटरेस्ट भी मिलने वाला है, जो कि पीएल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एट द रेट ऑफ 8% यहाँ पे मिलेगा, क्रेडिट होगा। तो अब हमारा इंड एस क्या बोलता है फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में, इंड एस का डेफिनेशंस क्या है, ये देखो।
फाइनेंशियल एसेट्स इज द assets where there is a contractual right to receive cash or another financial assets from another एंटिटी। अब ये देखो फाइनेंशियल एसेट्स का ना बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट ने बहुत बड़ा इसका डेफिनेशन दिया है, लेकिन हमें इतना बड़ा डेफिनेशंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि हमें ट्रेड रिसीवेबल के कॉन्टेक्स्ट में जो डेफिनेशंस का पॉइंट एप्लीकेबल होता है उसी को हम लिखेंगे। उसी तरह से ये डिपॉजिट्स जो है, डिपॉजिट्स इसके पास, डीलर्स के पास कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है कि एट द एंड ऑफ एट द टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये पैसा ये रिसीव कर सकता है। हाँ, वो अलग बात है कि इसमें जो तोड़फोड़ हुआ होगा कंटेनर्स में उसका पैसा एडजस्टमेंट करके इसे पैसा मिलेगा, लेकिन ये पैसा रिकवर कर सकता है। यानी कि इसके पास कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है क्या, टू रिसीव कैश, कैश रिसीव करने का राइट है। ऐसा नहीं कि वो सेटलमेंट करे या कोई अनदर फाइनेंशियल एसेट्स इसे मिलेगा, कैश रिसीव करने का इसके पास कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है डीलर के पास। तो इसलिए डीलर्स जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डिपॉजिट्स को एज अ फाइनेंशियल एसेट्स दिखाएगा। हाँ, अब हम इस डेफिनेशंस को लिंक करेंगे अपने इस केस से, यानी कि हमारा जो ये जो क्वेश्चंस में बात किया है जी लिमिटेड के केस में क्या है। तो इन the given case dealers has the contractual right to receive cash or another financial assets। ये डीलर्स के पास कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है रिसीव करने का कैश, अनदर ये ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इसके पास तो कैश ही है, इसके पास राइट है रिसीव करने का। कहाँ, किससे, फ्रॉम जी लिमिटेड, यानी कि जी लिमिटेड इसमें सप्लायर्स है इसका। जी लिमिटेड इसके पास राइट है कि जी लिमिटेड से यह कैश रिसीव कर सकता है एट द एंड या टर्मिनेशन of contract। Hence deposits will be considered as financial assets in the books of dealer। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या पूछा है, डिपॉजिट्स विल ट्रेडेड इन द बुक्स ऑफ डीलर। तो डीलर्स के बुक्स में क्या, तो ये डीलर्स के बुक्स में एज ए फाइनेंशियल एसेट्स ही दिखाएंगे इसे हम। ठीक है, हो गया हमारा ये क्वेश्चंस कंप्लीट। अब हम थर्ड क्वेश्चंस देखते हैं।